कि अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, और जब धर्म को जानोगे नहीं, अनेक धर्मों के झंडे लिए फिर रहे हो और वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं। मानसकार ने वास्तविक धर्म को इस महान ग्रंथ में प्रमाणित करके एक सूक्त लिख दिया। बोले परहित चरित परहित चरित धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा तन नहीं अधराई। परहित चरित धर्म नहीं, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं जो परहित में जीवन जी रहे हैं। परहित में जीवन बिताने वाला ही केवल धर्म को सबल बना रहा है, लेकिन परहित में जीवन बिताने वाले बहुत कम लोग। और भी एक सूक्त के माध्यम से मानसकार ने धर्म को प्रमाणित किया। बोले धर्म न दूसरे ये सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान भी कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन आज अगर ये कह दिया जाए कि हृदय पर हाथ रखकर कोई भी व्यक्ति आकर दे कि मैंने जीवन में असत्य भाषण नहीं किया, तो हमें लगता है प्रत्येक मानव बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के भी असत्य भाषण किया करता है। इसी समाज में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर ये पूछा जाए किसी से दूरभाष के माध्यम से कि भैया आप कहाँ बैठे हैं, तो यही बैठकर वह व्यक्ति कह देगा नहीं मैं अमुक स्थान पर हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। कोई लाभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी असत्य भाषण हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है। जब झूठ बोला गया तो धर्म कहाँ, अधर्म हो गया। क्योंकि मानसकार ने बताया है धर्म न दूसर सत्य समाना। और सत्य क्या है, तो भगवान शंकर ने एक बार मैया पार्वती के समक्ष अपने निज के विचार प्रस्तुत किए। बोले कि उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सतहरी भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। कारण ये है कि सत्य को लोग जान नहीं पा रहे, क्योंकि जिस समय गर्भ में यह जीव उल्टा लटका था, तब परमात्मा से विनय करता था कि मुझे इस नर्क से मुक्ति दे दो, मैं जीवन भर आपको नहीं भूलूंगा, आपका ही निवेदन बंधन करता रहूंगा। लेकिन यहाँ धराधाम पर आने के बाद भूल गया। कैसे? भूमि परत भा पर पानी, जिनकी वही माया ये भूमि परत भा पर पानी, भूमि परत भा पर पानी, जिनकी वही माया भूमि परत रहा ढाबर पानी। जैसे आकाश से गिरी हुई वह स्वच्छ बूंद पृथ्वी पर गिर करके गंदी हो जाती है, ठीक वैसे ही यह स्वच्छ जीवात्मा परमात्मा से विलग हो करके माया में धूमिल हो जाती है, माया में लिप्त हो जाती है। तभी तो अपने कर्म को भूल जाते हैं। प्रत्येक मानव के जीवन से बीता हुआ एक एक पल पुनः वापस नहीं मिलेगा। जो एक एक पल ये बीता जा रहा है, ये वापस नहीं मिलेगा।
अंत में केवल पछतावा ही हाथ लगे। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए समय को कभी दुरुपयोग समय का नहीं करना चाहिए। समय को इतना मूल्यवान मानो कि एक एक समय को अपने जीवन में सदैव सत्कर्मों में लगाने का प्रयास करो। और सत्कर्मों में अगर जीवन को लगाओगे तो यह मानो जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन आज सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। इसी समाज में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कितनी देर में हटोगे। लोग जबरदस्ती झेल रहे हैं क्योंकि दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। और मैं यहाँ से प्रत्येक चेहरे को पढ़ रहा हूँ। मैंने भावों को देखा और लोगों के भाव कहते हैं कि शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। और मैं भी समय को देख रहा हूँ कि द्वादश मास से चल रहा है मैथिली अधिवेशन जो वेदिका से अभी शून्य है, जबकि नित्य प्रति अजगो स्थापना से स्वयंवर आरंभ हुआ करता है। अभी तक वेदिका पर अजगो नहीं है। यह देश देशांतर से आए हुए नेपाल अपनी दृष्टि वेदिका पर लगाए कि अजगो स्थापित हो। मैं शीघ्र उस अजगो की प्रत्यंचा को चढ़ाकर उसे तोड़कर सीता का वरण करूं, क्योंकि इन सबके हृदय में केवल वही लालसा है। इसलिए इन सभी के मनों को चोर करने के लिए चाहता हूँ राज सेवक कि है धनुष यज्ञ का आज महोत्सव, जिस पर मैंने ठाना है और वीरों की कसौटी है। तू यहाँ बेटी पर वो धनुष धराना है, इसलिए तुम अतरे प्रथम जाकर उन मल्लों को अवगत करवाओ। और ये सभी मल वेदिका पर कर शंकर पिनाक तुम घर बाबो। जाओ, हमारी मिथिला में 5000 मल्लशालाएं हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ मल्लशाला है वीर मल्लशाला, विजय वीर मल्लशाला। उस विजय मल्लशाला से वीर मल्ल को अतिशीघ्र उपस्थित करो। मिथिला के वीर मल्ल दरबार में हाजिर हो।